सत्यमय जियोगे, शिवमय जियोगे और सुंदरमय जियोगे। डिजाइन बन गई। उसके मूल आधार पर अगर हम जीना सीख गए, परमात्मा मिल गया, शिव को मिलने में देरी कहां है। कहां होगा? इतना उत्तराखंड में त्रासदी मची, शंकर वहीं की वहीं पर, पर्वत के पर्वत लुढ़क गए, अच्छे अच्छे निपट गए, और मेरा केदारेश्वर जमा की जमाई रहा। कहां गया? कौन प्रामाणिकता देवे? मल्लिकार्जुन में आज भी दो ध्वजा लगती है, एक लाल एक सफेद। लाल ध्वजा पार्वती जी का मूल है, श्वेत ध्वजा शंकर जी का मूल है। अमावस्या के दिन सफेद ध्वजा उड़ती हुई नजर आती है मंदिर पर, और पूर्णिमा पर लाल ध्वजा उड़ती हुई नजर आती है मंदिर पर। एक ध्वजा पूरे साल पूरे महीना लटकी ही रहती है, उड़ती नहीं। कहते हैं एक बार माता पार्वती भगवान कार्तिकेय से मिलने आती हैं और फिर एक बार शंकर जी मिलने आते हैं, वही ध्वजा उड़ती है जो आता है। कहां जाओगे? शिव को जानो, शिव को पहचानो। नाम कोई साधारण नहीं है, महादेव। देवताओं में भी जो देव है और देवों का भी जो देव है, जो भयो बनकर प्रकट हुआ है, भयो बनकर निवास कर रहा है, भयो बनकर बड़ा बनकर जो बैठा है, जो देवताओं का भी संचालन करता है और संहार करता भी जो है, वो शिव ही है। पर दुख वहां होता है जब लोग कहते हैं वो तो भंगेड़ी है, वो तो गंजेड़ी है, वो तो भांग पी लेता है, वो तो नशे में रहता है। भाई कहाँ लिखा है नशा किसको कहते हैं? नशा अगर राम जी से पूछा, अगर सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? है जम के बोलो। वाल्मीकि जी, शंकर जी ने। नशे में होता तो करता। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने करी। 100 करोड़ श्लोक थे। एक बार मनुष्य, देवता और राक्षस तीनों आ गए, चरणों में बैठ गए। भोलेनाथ, ये इतना बड़ा श्लोकों की रचना तुमने करके रखी, हमको दो। भगवान ने कहा ले जाओ, 33 करोड़ तीनों ले जाओ। मनुष्य को 33 करोड़, देवताओं को 33 करोड़, राक्षसों को 33 करोड़ दे दिए। शिव जी के पास कितने रह गए? 1 करोड़। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। भगवान ने कहा अब क्या हो गया? प्रभु 1 करोड़ से लोग आपके पास में, ये हमको दे दो रामचरितमानस के। भगवान ने कहा ले जाओ, 33 लाख ले जाओ। शिव जी के पास कितने रह गए? 1 लाख। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए, क्योंकि मन और मसान कभी नहीं भरा था। फिर आ गए। मन भराता है क्या? बोलो तो नहीं। अभी नई साड़ी खरीदी, अभी बाजार में से जाओगे कोई नई डिजाइन दिख जाएगी, ओहो इतनी बढ़िया, कल आऊंगी। अभी तो मैं गीता वाटिका जा रही हूँ, बाद में लेके जाऊंगी। मन भराया नहीं, जहां बनी रही मन। मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, शंकर भगवान ने पूछा क्या हुआ? 1 लाख श्लोक आपके पास में। भगवान ने कहा ले जाओ, 33 हजार ले जाओ। शिव जी के पास 1000 बचे। हर हर महादेव। 1000 श्लोक शिव जी के पास। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, शंकर जी ने पूछा अब क्या हो गया? प्रभु 1000 श्लोक आपके पास में। भगवान ने कहा ले जाओ, 33 और ले जाओ। शिव जी के पास मात्र 100 श्लोक। थोड़ी देर बाद फिर आ गए। प्रभु 100 श्लोक आपके पास। भगवान ने कहा ले जाओ, 33 और ले जाओ। शिव जी के पास मात्र 1 श्लोक बचा। फिर आ गए भोलेनाथ। भगवान ने कहा अब क्या हो गया? श्लोक तो एक ही बचा है ना मेरे पास में। शंकर भगवान, प्रभु आप दयालु, आप दातार, आप त्रिकालदर्शी, आप कैलाशी, आप अविनाशी, 1 श्लोक रखकर क्या करोगे? भगवान ने कहा 1 श्लोक लेने वाले 3 बांटू कैसे? शंकर भगवान ने उस 1 श्लोक को देखा, संस्कृत के अनुष्टुप छंद का श्लोक था। संस्कृत के अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। भगवान शंकर ने 10 अक्षर तीनों को दे दिए, ले जाओ। अब शिव जी के पास कितने अक्षर रह गए?
2। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, प्रभु ने कहा अब क्या हो गया? प्रभु सारी रामचरितमानस आपने सबको दे दी, ये 2 अक्षर आपके पास में दे गए, ये भी हमको दे दो। भगवान ने कहा पूरी रामायण तुमको दे दी, पूरी रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर नहीं दे सकता। मत दीजिए भोलेनाथ, पर ये तो बता दो कि आपने अपने पास में 2 अक्षर कौन से रखे हैं? भगवान कहते हैं एक रा और दूसरा माँ। ये राम मैंने अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया को दे दिया, सारा दे दिया। शिव जी ने अपने पास कुछ नहीं रखा। क्या रखा? कोई जायदाद नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई हिस्सा नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। जो मुर्दा जाता है वही जल जाता है, उसी की हिस्सा, उसी की जमीन हो जाती। जल लो, लो तुम ही जल लो, आ जाओ, पड़े थोड़ी देर के लिए शमशान। कौन होगा व्यक्ति जो अपना घर दे देता हो मुर्दा जलाने के लिए? तुम में हो कोई ऐसा? नहीं बताओ तो सही। गोरखपुर में कोई ऐसा हो जो अपनी बिल्डिंग मुर्दा जलाने के लिए देता हो कि आ जाओ हमारी बिल्डिंग का मुर्दा जला लो? अब उसको देखो कितना दयालु, दातार, कैलाशी मेरा शंकर अपने घर में बैठ करके देता है, यहाँ जला लो भैया, लिया पटको। क्यों? क्योंकि बाकी का तो सब अपने छोरों को दिया है, अब हमारे पास आया। लगा वाग। और शंकर भगवान बोले अच्छे से देख के जलाना, कोई चेन में नहीं रह जाए गला में। तो परिवार वाले बोले चिंता मत करो, तीसरे दिन आएंगे तो और खंगाल के जाएंगे, जितना बचा होगा वो भी ले जाएंगे। और मुर्दा जला, उसके तीसरे दिन फिर पहुंच गए फावड़ा लेके, लकड़िया का। आपके यहाँ जाते कि नहीं जाते पता नहीं, तीसरे दिन जाते उठावना करने, खारी समेटने, हड्डियां बटोरने। फिर पहुंच गए तीसरे दिन, छाट छाट के निकाल रहे। ये उंगली है, ये अम्मा के दांत है, इस झोली में इकट्ठा कर लिया। मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे घर जाके रबड़ी बना के खाएंगे बस दांत की। कहाँ ले जाओगे? कि गंगा जी ले जाएंगे। किसी ने गंगा मैया से पूछा इतने सारे लोग तुम्हारे पास में ला ला के अपने पूर्वजों की हड्डियां डाल देते हैं, तुम क्या करती हो? गंगा जी बोली ऐसे पापियों को मैं खुद नल्ले में ले जाके डाल देता। गंगा मैया कहती है जिसने अपने जीते जी कभी गंगा नहीं नहाया, जो कभी जीते जी गंगा जी के तट नहीं आया, जो कभी जीते जी तीर्थ करने नहीं गया, ऐसा पापी जब मरने के बाद उसके परिवार वाले उसकी अस्थियों को लाकर मेरे में डालते हैं, उनको मैं नल्ले में पटक देती हूँ। और जो एक बार जीते जी गंगा नहा कर चले गया, गंगा कहती है उसको मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मैं उसको वहीं से तार देती हूँ, मैं वहीं से तार देती हूँ। मरने के बाद उसकी हड्डियां भी मत लाओ तो भी गंगा तार देगी, पर जीते जी एक बार तो गंगा जाओ। हर हर महा कहाँ तारा है सब रखा। नारद जी महाराज तप किए। नारद जी महाराज के कल कथा में था, अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने लीला रच दी। क्यों? क्योंकि वो शिव के लिए अपशब्द। निवेदन है जहां आपके गुरु, जहां आपके ईश्वर, जहां पर भगवान शंकर की अगर बुराई भी होती हो तो वहां मत जाइए। दक्ष प्रजापति की यहां पर यज्ञ हुआ था कि नहीं हुआ था? और दक्ष प्रजापति ने इतना बड़ा यज्ञ रखा, सबको बुलाया, सारे देवी देवताओं को बुलाया। शास्त्र उठाकर देखिए, यज्ञ में ना विष्णु गए ना ब्रह्मा गए। यज्ञ में ना ब्रह्मा जाते हैं ना विष्णु जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मदेव को यह मालूम था, ब्रह्मा जी तो जा रहे थे, नारायण ने कहा कहां जा रहे हो? कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। क्यों? क्योंकि मुझे वर दिया गया है कि जहां यज्ञ होगा ब्रह्मास्त्र के रूप में तुम्हें बैठना पड़ेगा, ब्रह्मा जी की गादी वहां बनी रहेगी।